तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो सब बढ़िया। मेरा नाम ए.के. वर्मा और आज मैं क्लास 12th का लेक्चर 2 लेकर के आया हूँ। मतलब मेरे प्यारे साथियों, लेक्चर 1 प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा और यदि आपको नहीं मिल पा रहा होगा तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप आप लोग सबसे पहले लेक्चर 1 को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और जो बच्चे देख चुके हैं उनके लिए तो ये वीडियो बल्ले बल्ले होने वाला है। तो चलिए फटाफट नोट्स कॉपी निकालेंगे और राइट डाउन फास्ट, क्योंकि आपको क्लास 12th का पूरा फुल लेक्चर मिलने वाला है। धीरे धीरे करके हर एक लेक्चर में आपको पूरे क्लास 12th का सिलेबस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। प्रत्येक दिन आपको हर एक लेक्चर को बताया जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं लेक्चर नंबर 2, है ना। और आज ही मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिजाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ट्रिकी गुरु का ट्रिकी कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। जो भी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया गया था उसका शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे कि यदि बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, लॉस करता है ना। यदि बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, और उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं बच्चों डिफिशिएट। मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस बॉडी में कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आया। दूसरा बच्चों, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, है ना, क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसमें कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया ना। नेक्स्ट बोलता है थर्ड में, बोलता है बच्चों द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ ना कि जब तक कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ना लॉस करेगा ना तो क्या करेगा, गेन करेगा, तब तक बॉडी में किसी प्रकार का चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। तब तक बॉडी चार्ज होगा क्या, आप खुद बताओ, खुद सोच के बताओ कि जब तक कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ना लॉस कर रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तब तक कोई बॉडी चार्ज होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बात समझ में आया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान कर रहा है। हम आपसे इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, आप हमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आप में कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आया ना। तो ये बेसिक कॉज है जिसके कारण बॉडी क्या हो जाता है बच्चों, चार्ज हो जाता है। बात समझ में आई ना। आगे बोलता है व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, जब बॉडी को कैसा चार्ज करते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज करते हैं, तो उसका मास धीरे 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 क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट बच्चों, व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, जब बॉडी को कैसा चार्ज करते हैं, नेगेटिव चार्ज करते हैं, तो उसका मास धीरे धीरे क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां देखिए ट्रिपल स्टार करके रखे हैं भाई साहब, ट्रिपल स्टार। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ना वो कतई इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे जेक बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, या फिर कहां से, बिहार बोर्ड से हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। बात समझ में आया ना। और नोट्स कॉपी निकाल के फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे। बच्चों बोलता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास ऑफ द बॉडी। यदि हम किसी बॉडी के मास को चार्ज करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आया। यदि हम किसी भी बॉडी के मास को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उस मास में क्या प्रभाव करेगा, क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हैं यहां से फोर्थ और फिफ्थ से डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं कि जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज करते हैं, तो उसका मास धीरे धीरे क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है ना। और जब बॉडी को हम लोग नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसका मास धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी बॉडी के मास को चार्ज करते हैं
तो उसका मास क्या कर जाता है बच्चों, चेंज कर जाता है, उसका मास परिवर्तन कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। मतलब जब पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है, और जब नेगेटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। समझ में आया ना? तो रट्टा नहीं मारने को, डायरेक्ट यहां से आंसर लिखने को। समझ में आया ना? नेक्स्ट बोलता है डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, तो उस बॉडी में कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज को गेन करता है तो उसमें कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं क्या, जिसका आप उम्मीद लगा के रखे हो, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आई होप सभी बच्चे नोट कॉपी निकालेंगे और फटाफट इसको लिखेंगे। प्यारा सा हेडिंग लगा दो, प्यारा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इतना प्यारा टॉपिक है ना। लिखिएगा बच्चों, देयर आर फॉलोइंग properties of इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला क्या हो जाएगा, तो पहला होगा बच्चों कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें बोलता है बच्चों द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज of a body is always conserved. This property is called क्या कहेंगे बोलो, क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो इसको समझते हैं। बोलता है बच्चों द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ आ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। बच्चों आप लोग पढ़ेंगे 9th या 10th क्लास में सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का बचाव और मिट्टी का कटाव। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बचाना, बचाव करना। किसका बचाव करना भाई साहब, इलेक्ट्रिक चार्ज का बचाव करना। समझ में आया? तो बोलता है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब यदि हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस बॉडी में जितना भी चार्ज होगा ना, वो बॉडी चाहेगा उस चार्ज को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। क्या चाहेगा, कंजर्व करने के लिए, मतलब उस चार्ज को बचाना चाहेगा। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हो गया, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हो गया, आवेशों का निश्चरता। मतलब एक किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो किसी अन्य बॉडी के इलेक्ट्रिक चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ a body is independent। क्या लिखेंगे बच्चों, independent from a state of the body। this property is called, क्या कहेंगे बोलो, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आया ना। बोलता है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट।
किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बच्चों, वो पूरी तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किससे? स्टेट ऑफ द बॉडी से, मतलब किसी अन्य बॉडी के अवस्था से। जो बॉडी का चार्ज होता है ना, वो पूरी तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब वो बॉडी का चार्ज किसी अन्य अवस्था के बॉडी के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, है ना, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज आर रिपेल टू each other, but unlike इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्या होगा, बोलो बोलो, अट्रैक्ट each, अट्रैक्ट टू each अदर। बात समझ में आया क्या सर? आप तो पसंद वाली बात नापसंद वाली बात लिख रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे फिजिक्स में लाइक का मतलब क्या होगा पता है ना? किसी को पसंद करना। ना ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे लाइक का मतलब होगा सेम सेम। क्या होगा बच्चों? सेम सेम। क्या होगा? सेम सेम। सर सेम सेम का मतलब क्या हो गया भाई साहब? नेगेटिव और नेगेटिव, देखो सेम सेम हो गया ना। पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो गया? सेम सेम चार्ज हो गया। समझ में आया बात? तो बोलता है लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, है ना। जो सेम सेम चार्ज होगा ना, वो एक दूसरे से क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक दूसरे से क्या करेगा? रिपेल करेगा। आपको आया हो समझाने का दूसरा ट्रिक समझ लो। यहाँ पे भाई साहब, इस पॉजिटिव चार्ज को सपोज दैट मैं मान लेता हूँ क्या है, बी। बी का मतलब क्या होता है सर? बॉय। बी का मतलब क्या होता है? बॉय। और नेगेटिव चार्ज को क्या मान लेता हूँ? जी। जी फिर क्या होता है? गर्ल्स होता है ना। क्या होता है? गर्ल्स होता है। इसको भी नेगेटिव क्या मान लेते हैं? गर्ल्स। तो अक्सर ये देखा जाता है ना कि गर्ल्स और गर्ल्स में क्या होता है? कहोगे सर ये तो रिपल्सन होगा, है ना। बॉयज और बॉयज में क्या होता है? तो कहोगे सर क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए बॉयज और इसमें गर्ल्स में, बॉयज और गर्ल्स में क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। इसको बॉयज कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं? गर्ल्स। तो अब याद रखिएगा कि लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, मतलब जो सेम सेम चार्ज होगा, नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये दोनों चार्ज क्या करेगा? आपस में दूसरे से रिपेल करेगा। बट अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ना, जो क्या होगा? अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वो एक दूसरे से क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्शन करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो समझ में आया ना? तो नेक्स्ट इसका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या पता है ना? क्वांटिजाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटिजाइजेशन ऑफ, क्वांटिजाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लिखेंगे डिफिनेशन, द property of electric charge, electric charge due to which a body can have electric charge equal to integral multiple of elementary charge. This property is called, this property is called quantization of इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिजाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी है जिसके कारण
कोई बॉडी अगर क्या होता है, चार्ज होता है, तो वो चार्ज इक्वल होता है, मतलब इक्वल मतलब बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। यानी कि यहां से जो फॉर्मूला बन के आता है, किसी बॉडी को भी अगर चार्ज करते हैं तो उस बॉडी में जो टोटल चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज होता है ना, वो किसके बराबर होता है? प्लस माइनस एन इंटू में ई। तो n का मतलब हो गया बच्चों इंटीग्रल, और इंटीग्रल जो होगा ना वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन को जो आप ट्रांसफर करते हैं ना, वो एक पैकेट के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में? पैकेट के फॉर्म में करते हैं। तो भाई चार्ज तो ऐसा बुर्बक थोड़ी है ना जो कि आप चार्ज को, आधा चार्ज को ट्रांसफर कर दोगे, 1.5 चार्ज को ट्रांसफर कर दोगे, 3.5 चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब n जो होगा वो कभी भी 1/2 के इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी 7/5 के इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब चार्ज को आप जो ट्रांसफर करोगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो आप ट्रांसफर करोगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करोगे, वो एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर करोगे। किसके फॉर्म में बच्चों? एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर करोगे। आप आधा, 1.5 गुना, 3.5, 5.5 ऐसे करके आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मतलब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, भाई 550 इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन क्या 550.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है ना किसी भी बॉडी में, वो एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और आधा, 1.5 गुना, हाफ गुना ये सब ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, उसको आपको पता होना चाहिए। ई का मतलब होता है बच्चों एलिमेंट्री चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर आप जानते हैं होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा, किसी भी बॉडी में क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? प्लस माइनस एन ई के इक्वल होगा। एन का मतलब हो गया इंटीग्रल, और ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, मतलब एलिमेंट्री चार्ज। और ई का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू? 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप बॉडी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराते हैं तो उस बॉडी में कैसा चार्ज होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि आप किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या कराते हैं? गेन कराते हैं, तो भैया उसमें कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं प्लस और माइनस दोनों। तो यहां से आपको पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल करवाता हूं, एक नहीं बहुत सारा न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो में क्या करिएगा? बने रहिएगा, ठीक है ना? तो चलिए फटाफट यहां से न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में। बोलता है 25 इलेक्ट्रॉन are removed from a body, calculate electric charge क्या produced in a क्या बॉडी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो बच्चे बना सकते हैं इस फॉर्मूला पे, जो फॉर्मूला मैंने भी बताया था क्वांटिजाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, उस फॉर्मूले पे अगर आप बना सकते हो तो फटाक से बोलो आंसर कितना आने वाला है। जल्दी से बनाओ और बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका। चलिए मैं बताता हूं आपको सॉल्यूशन पे, 1-2 क्वेश्चन मैं कराता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कराओगे। ध्यान दीजिए, बोलता है 25 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब 25 इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी से क्या करा जा रहा है? निकाला जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। मतलब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या कराया जा रहा है? लॉस कराया जा रहा है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए, मेंटली आपको समझ में आना चाहिए कि भैया उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराया जा रहा है, मतलब उस बॉडी में कैसा चार्ज होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। ये बात समझ में आ गया। फिर बोलता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस इन योर बॉडी। जब किसी बॉडी से 25 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा तो उस बॉडी में कितना चार्ज होगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को आप बनाएंगे, है ना? बोलता है गिवन में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकाला जा रहा है बच्चों? 25। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है?
आपको बताना है कि उस बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो उस बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा। तो सीधी सी बात है 9 9 करेंगे और लिखेंगे Q इक्वल टू क्या होगा बच्चों Ne, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो यहाँ से सिंपली हो जाएगा कितना जानते हैं, बोल रहे बोलिए फटाफट 25 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 90 कूलम। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा बोलिए 40 कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। यहां से एक जीरो कैंसिल आउट कितना हो जाएगा बोलिए 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 18 कूलम। दिस इज राइट आंसर। मतलब यदि हम किसी बॉडी से 25 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं निकालते हैं तो उस बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 18 कूलम चार्ज होगा। बात समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कॉपी में फटाफट लिखेंगे तब तक। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन को मैं रखा हूं, जल्दी से सॉल्व करके और इसका आंसर बताएंगे फटाफट, जल्दी से हरी अप। पहला क्वेश्चन बोलता है ए लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। मतलब एक पानी का बूंद है और वो पानी का बूंद कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बच्चों, एक्सेस आ गया। एक्सेस का मतलब क्या होता है, गेन करना, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे पहली बात भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पे कितना आ गया 20 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है एक पानी का बूंद। तो बताइए कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। तो उस पानी के बूंद में कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहली बात जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया, गिवन में क्या लिखूंगा बच्चों बताइए, n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 और क्या ई का मतलब आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस कितना होगा 10 टू दावर माइनस 19 होगा। समझ में आई बात। तो आइए सॉल्व करके दिखाता हूं मैं, क्यों निकालना है आपको। तो 9 करके लिखेंगे, क्या पता है ना Q इक्वल टू क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है बच्चों, एक्सेस कर रहा है। लिखेंगे माइनस n इंटू में ई। सॉल्यूशन करिए, यहां से हो जाएगा n का मान कितना -20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस कितना होगा बच्चों 19। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा बताइए। सबसे पहले तो यहाँ से पावर को डिस्मिस करिए, क्या होगा डिस्मिस करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए -2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताइए माइनस कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू दावर सॉरी यहाँ पे 18 होगा ना 18, यहाँ पे आ जाएगा -18। इतना कूलम चार्ज क्या करेगा पानी ड्रॉप, मतलब इतना चार्ज जो है टोटल कैरी करेगा कौन, पानी का ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बोलता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। मतलब एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है एक कूलम चार्ज में, मतलब यहाँ पे आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको सॉल्यूशन करिए। एक कूलम चार्ज की बात किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो कैसा होगा। सबसे पहली बात की गिवन लिखेंगे इसको हम, है ना। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है। आपको ई का मान पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम होता है। आपको क्या निकालना है कि एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो सिंपल सी बात है, लिखेंगे नाउ Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों एन ई। एन निकालना है तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो Q बट्टा में ई होगा ना। तो हो जाएगा यहाँ से n इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है 1 और E का मतलब 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 होगा। इन दोनों को डिवाइड करिए, और बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए क्या होगा, बोलिए क्या होगा 6.25। ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दावर माइनस 18 इतना इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करिए। तो एक कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 6.25 इंटू 10 टू दावर माइनस 18। इतना इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में प्रोड्यूस होता है। तो आप देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।